प्रियो, प्रभु में आप सभी को शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर मैं प्रभु के जीवित वचन के साथ आपके साथ हूँ। मैं प्रार्थना चाहती हूँ परमेश्वर से कि ये वचन आपके जीवनों से बातचीत कर सके और आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। आज का विषय है प्रभु हमसे क्या चाहता है। हमारा परमेश्वर यहोवा ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वह महान और पराक्रमी परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के लिए एक अनकंडीशनल लव है। परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पापी स्वभाव के कारण उसने हमारे लिए पश्चाताप का रास्ता बनाया है जिससे हम उसके प्रेम को समझ सकें और जो प्रतिज्ञाएं और आशीषें उसने हमारे लिए रखी हैं वो हमें मिल सके। आज का जो टॉपिक है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसका 12वां पद। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय में रहें और हम उसकी आज्ञाओं को मानें। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके भय में रहें। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। ये वो भय नहीं है जो एक असंयमित व्यक्ति से होता है, पर ये वो भय है जो एक परिवार में पिता का होता है। हर व्यक्ति में परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को लेकर आता है। नीति वचन 9 उसके 10वां पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय हमें बुद्धि देता है जिससे हम पाप से बच जाते हैं, बुरे और भले का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहाँ एक भय होना ज़रूरी है। हमारे मन में हमेशा एक बात होना चाहिए कि प्रभु हमें देख रहा है। अय्यूब 34 उसका 21 में लिखा है, परमेश्वर की आँखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी चाल को देखता है। सच में हमें हर समय परमेश्वर के भय में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमारे दुनिया में जो कुछ भी हम काम करते हैं उसको देखती है। शैतान नहीं चाहता है कि हमें परमेश्वर की आशीषें मिले। वह हमारे सामने ऐसी विपरीत परिस्थिति लाकर खड़ा कर देता है ताकि हम सोच ही ना सकें। लेकिन परमेश्वर का भय हमें बुद्धि देता है कि हम शैतान के जाल फंदों से बच सकें और हम परमेश्वर के भय से शैतान को हरा सकते हैं। परमेश्वर के भय से हमारे पैसों पर आशीष होती है। ये वचन हम बाइबल में से पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा जो कुछ भी हमारे घर में पैसा आता है हम उसके द्वारा हमारा पूरा परिवार में आशीष रह सकती है। परमेश्वर का भय हमें लंबी आयु देता है। नीति वचन 16:6 में लिखा है कि परमेश्वर के भय से मनुष्य पाप से बच जाता है। यूसुफ के जीवन में हम देखें कि उसके जीवन में परमेश्वर का भय था और वह पोतीपर की पत्नी के द्वारा पाप से बच गया और पाप का भागीदारी नहीं हुआ। प्रियो, हमारे रोज के जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। हमारी बोलचाल की भाषा में परमेश्वर का भय होना चाहिए। हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं और जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है वो हमारे लिए परमेश्वर के भय के द्वारा होना चाहिए। नीति वचन 13 उसका 3 में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। हमारी बातों में नम्रता और दीनता दिखनी चाहिए। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में एक बाड़ा बनाता है जिससे हम शैतान के जाल फंदों से बच जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के भय में रहें। प्रेरितों के काम 10 उसके 35 में है, जो परमेश्वर के भय में रहता है
वह उसको भाता है। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यदि हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो यह परमेश्वर को भाता है और यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। और अंतिम पद है भजन 103 उसके 13 में, बहुत सी आशीषें हैं जो परमेश्वर के भय से हमको मिलती हैं। इस प्रकार यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है और यहोवा को वही लोग भाते हैं जो परमेश्वर के भय में मरते हैं। दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। यूहन्ना 14 उसके 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम यदि कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं लेकिन हम यदि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो ये परमेश्वर को नहीं मानता है। पुराने नियम और नए नियम में बहुत सी ऐसी आज्ञाएं लिखी गई हैं। हम प्रभु की आज्ञाओं को कैसे मान सकते हैं? उसके जीवित वचनों को पढ़कर यदि हम नियमित रूप से प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे तो हमें प्रभु की आज्ञाएं मालूम होंगी। हमने देखा आज्ञाकारिता एक सामान्य व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकती है। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वह सब जातियों का मूल पिता बनाया। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और हम देखते नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मान के जहाज बनाया और परमेश्वर ने उसकी बहुत सी आशीषों को दिया। बहुत से ऐसे वचन बाइबल में हैं जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से होते हैं। हम देखें यदि हम अनाज्ञाकारिता को देखते हैं तो उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं आदम और हवा के कारण किस तरह से इस पृथ्वी पर पाप आया। इस्राएली अनाज्ञाकारिता के कारण ही जंगलों में मर गए और कनान की आशीषों को नहीं पा सके। नए नियम और पुराने नियम में यदि हम नियमित रूप से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से नियम हैं जो कि हमको मानने चाहिए और बहुत सी ऐसी बातें हमको पढ़ने को मिलती है जिसके द्वारा हम पापों से बच सकते हैं। मत्ती 22 उसके 36 और 37 में यीशु ने व्यवस्थापक से कहा कि व्यवस्थापक को बताई कि अपने प्रभु से अपने सारे प्राण अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना और दूसरी बात तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना। किस प्रकार से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो हमें परमेश्वर से प्रेम करने के साथ हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। भजन 91 उसके 14 और 15 में लिखा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को ऊंचा कर पूरी करता है और वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाता है क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह हम पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। ये बहुत सी आशीषें हैं जो परमेश्वर हम की आज्ञा यदि हम मानते हैं अपने जीवन में तो परमेश्वर हम उन आज्ञाओं के हम मानने से हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें देता है। प्रियो, आज के वचन से हमने सीखा प्रभु हमसे प्रेम करता है। बाइबल के लिखे वचनों और आज्ञाओं को हमें अपने जीवन में मानना है। प्रभु हमसे सिर्फ यही चाहता है कि हम उसका भय मानें, उसकी आज्ञाओं को मानें। हमें हर समय महसूस होना चाहिए कि परमेश्वर की आंखें हमें निरंतर देखती हैं जिससे हम पाप से बच सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम आशीषों को पा सकते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान दिला सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना का उत्तर भी प्रभु दे सकता है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। प्रेरितों के काम 103 उसके 35 में लिखा है, जो उससे डरता है वह उसको भाता है। आइए हम प्रार्थना करें। ए रहीम करीम खुदा बाप, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमें हर प्रकार के गुनाह से बचाते हैं। पिता परमेश्वर, ए खुदा, हमें अपने भय में रहना सिखा। हम तेरे उस प्रेम को समझ सके जो तूने क्रूस पर जान देकर चुकाया है। पिता परमेश्वर, हम तेरी आज्ञाओं को मान सके, नियमित रूप से तेरे वचनों को पढ़ने वाले हो सके, जिससे हम उस प्रेम को समझ सके और तेरे द्वारा दी गई उन आज्ञाओं को अपने जीवन में काम करने वाले हो सके। पिता, हम सभी सुनने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कोई भी इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष दे, एक अपना भय दे और अपने आज्ञा मानने की समझ दे प्रभु, ताकि वो सभी तेरी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा बना खुदा बाप कि हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले और हम तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले हो सके। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।